कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन ये है कि इमरान खान फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं और इवन आज तो अनहोनी हो गई कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ कि आज यौम दफ़ा था और पाकिस्तान ने अपनी परेड जो है वो मनसूख कर दी वरना जवान हँसते। मतलब अपनी ही फ़ौज और अपने ही जवानों की इंसल्ट कर रहे हैं। ये कैसे सियासतदान हैं पाकिस्तान के? उधर देखा जाए तो जो खैबर पख्तूनख्वा में एक ज़िला खैबर है, वहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो अस्करियत पसंद हैं, दहशतगर्द ग्रुप जो हैं, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं और उनकी मुकामी जो सियासी जमातें हैं और शहरी एहतजाज कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम शहरियों ने एक मार्च निकाला जिसका नाम है खैबर अमन मार्च का इनेकाद किया थोड़ा दिन 1-2 दिन पहले। और उन्होंने ये बात की कि ये जो अस्करियत पसंद है, ये जो दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ नारे लगाए। अब आप इमेजिन करें क्योंकि वो जो टीटीपी के लोग हैं वो सियासी जमातों को टारगेट कर रहे हैं, वो भत्ता माँग रहे हैं और इधर जो है वो आप देखें कि अपने ही लोग जो है वो फ़ौज को बुरा-भला कह रहे हैं और आज के दिन जब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यौम दिफ़ा मना रही है और जीएचक्यू में एक परेड होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, तकरीब होनी थी बल्कि जो नहीं हो सकी बिकॉज़ इस वक़्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफ़ाइल विज़िट हो रहा है जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं, वो वहाँ पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप उसकी माज़ी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है? हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है? हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ़ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ़ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने। हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बेस पे नहीं बनाने, हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ समझ आए या हमें समझाया जाए। अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोज़ा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई हैं और वो देखें उस मौके पे आई हैं जब आज 6 सितंबर है। जब पाकिस्तान जो है वो यौम दफ़ा मनाता है और इस यौम दफ़ा को कंट्रोवर्शियल कर दिया पीटीआई ने, इमरान खान ने। कल इमरान खान ने परसों स्टेटमेंट दे दी कि जो एक कोई कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होगा। आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। देखें हमारे सियासतदानों की जुर्रत देखें। पहले फ़ौज की मदद, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पावर में आते हैं, जब हटते हैं तो फिर गालियाँ निकालते हैं। ये तो एस्टेब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए कि भाई किन लोगों पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है सियासत में जो आने का। और इसका जो फ़ायदा मिलता है क्या उसकी कोई 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 डिविडेंड हमें पता तो चले क्या फ़ायदा हो रहा है उसका। एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा-भला कहा जा रहा है, फ़ौज को भी बुरा-भला कहा जा रहा है, सियासतदान भी गंदे आपको कर रहे हैं और ये इन्होंने कौन-सा मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है जिसको हम इनको भी बातें सुनाएँ। अब शेख हसीना वाजद जो है वो आई है और उसने नरेंद्र मोदी से भी ज़ाहिर बात है मुलाकात करनी है। दफ़ाई मामलात में भी नज़दीक होंगे, इलाकाई राब्ते भी तेज़ कर रहे हैं और अगर आपको याद हो कि इंडिया के कहने पे ये सार्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे इस्लामाबाद में। और इससे पहले मेरा ख़्याल है हसीना वाजद जो है 2019 में उन्होंने भारत का दौरा किया था और उस वक़्त फिर नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे गए थे। 50वीं सालगिरह के मौके पे भी जो है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी ने 2015 जो है वो के बाद जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी 12 मर्तबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मर्तबा, 12 टाइम्स। मतलब ना तो पाकिस्तान को सार्क डिप्लोमेसी आती है, ना हमें ये पता है कि हमें जिसे आप कह लें कि खित्ते में ताल्लुकात अफ़गानिस्तान साढ़े ना नाराज़, ईरान साढ़े ना नाराज़, ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे चले गए हैं उसका तो सानू पता ही कोई नहीं है और ना ही हम पता करना चाहते हैं और हम अपनी आँखें बंद करके रखना चाहते हैं।
और यकदम कोई विज़िट होगा तो फिर हम एक-दूसरे के जो है वो लगे रहेंगे, जी उसने ऐ करता, उन्हें ऐ करता। आप देखें शेख हसीना वाजह जो हैं उसने ज़ाहिर बात है इंडिया ने बड़ा पॉइंट उठाए हैं कि जी बांग्लादेश में मंदिरों की जो तोड़-फोड़ हुई है, उसके हवाले से जो है वो भी बातें हो रही हैं और शेख हसीना वाजह पे बड़ा प्रेशर है। और इसमें देखा जाए पानी के मसले भी दोनों ममालिक के बहुत सारे मसले हैं ज़ाहिर बात है जिसके ऊपर बल्कि मैं देख रहा था कि वो कल उधर भी गई थी, अजमेर शरीफ भी आई थिंक गई हैं और उन्होंने कहा मैंने सबके लिए दुआ की है, तो वो एक चीज़ जो है वो है। गो के हसीना वाजह जो है वो चाइना के भी बड़ा करीब हो रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो भी ब्रेक थ्रू कोई ना कोई करना चाह रहा है, लगा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को वो स्पेस नहीं मिल रही। ना स्पेस मिल रही है, ना बांग्लादेश स्पेस दे रहा है और ज़ाहिर बात है वो हमें कह रहे हैं माफ़ी माँगे जो 1971 में हुआ। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है उसका माफ़ी माँगने को तैयार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जो है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि वो चीन और भारत में बैलेंस कैसे पैदा करेगा। और ये जो बैलेंस पैदा करना है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर देखें इंडिया का एक नेबर पाकिस्तान है अगर और इसी तरह जो इंडिया के बाकी नेबर्स हैं, अगर वो प्रो चाइना होते हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। या प्रो चाइना ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो बैलेंस रखते हैं अपना और तवाज़ुन इस तरह का बैलेंस रखते हैं कि ना वो इंडिया के हक में रहते हैं, ना वो चाइना के हक में रहते हैं, तो ये एक इंडिया के लिए भी चैलेंज है फॉरएवर। लेकिन यहाँ पे इंडिया ज़ाहिर बात है वेस्टर्न पार्ट्स को, अमेरिकन्स को और बड़ी ग्रेट पार्ट्स को वो बांग्लादेश को न्यूट्रल करने के लिए बहुत रोल प्ले करेगा और बांग्लादेश को करना भी पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश की बहुत सारी जो मार्केट है वो तो वेस्ट में है। आज बांग्लादेश हम बड़े आराम से कह रहे हैं बांग्लादेश साढ़े 2 अकेल लाएँगे, बांग्लादेश साढ़े 2 अकेल लाएँगे बट आप देखिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मैं कल परसों एक सरकारी मुलाज़िम के साथ बैठा हुआ था, दोस्त हैं तो बातें हो रही थी तो मैंने कहा जी सुनाइए क्या चल रहा है? उसने कहा यार सुकून नहीं है। मैंने कहा जी कैसा सुकून नहीं है? उसने कहा यार अनसर्टेनिटी है, हर वक़्त पता नहीं क्या हो जाना है, सड़कों पे क्या हो रहा है, टीवी पे क्या हो रहा है, मार-धाड़ है, कुछ समझ नहीं आ रही, उधर तालिबान दोबारा चढ़ आए हैं, इधर सैलाब आ गया है, पूरी दुनिया से एड ले रहे हैं, सियासतदानों ने फ़ौज पे चढ़ाई की है, फ़ौज जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है। कभी टीवी बंद कर दिए जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है मुल्क के अंदर, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अदालतें अपना काम जो है वो नहीं कर रही हैं, अदालतें सियासी मामलात में इंटरफेरेंस कर रही हैं, फैसले कर रही हैं, अदालतों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान सड़कों पे चल रहा है, लिखा हुआ है, वो कह रहा है मुझे पावर में लेके तो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली हर बंदा इससे बड़ा ज़्यादा मुतासर है। लोग इससे लोग पर्टिकुलरली फ़ील करते हैं कि यार हमारा मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? और मैं ये बात समझूँ कि बांग्लादेश और भारत के जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, ज़ाहिर बात है दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको इस पैराए में देखना कि जी ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम तभी होगा जब हमारे बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे। या हमें जिस तरह इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि इंडिया के कोई सहाफ़ी हैं वो कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमी को ठीक करने की या इकोनॉमी इम्प्रूव करने की बात करेगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा पॉज़िटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने किसी फ़ॉरेन ऑफ़िस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा। इंडिया सहाफ़ियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने का जो लेवल है वो ये ले आए हैं कि इधर पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, वज़ीर-ए-आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर बात करता है ट्रेड की, उधर इंडिया का एक सहाफ़ी उसका जवाब दे देता है। और वो जो है वो जो सहाफ़ी है वो कोर्ट होता है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की बात है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश का जो कुर्बत है, अच्छी है, कुर्बत होनी चाहिए। मैं वो इस नेगेटिव सेंस में नहीं देखता कि इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब होने चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि पाकिस्तान किस तरह करीब हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है? हम ना तो फ़ॉरेन पॉलिसी फ्रंट में कोई प्लान बना सके हैं, ना हम इकोनॉमी ठीक कर सके हैं, ना हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके हैं। मुझे तो फ्रैंकली कभी-कभी तो अपनी ये नाकामियाँ देख-देख के अपने सियासतदानों की और ये जो स्टेट अपरेटस की बड़ा दुःख होता है कि यार ये हमें कहाँ लेके आ गए हैं? ये हमें कहाँ लेके आ गए और हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं?
उधर भारत जैसे दुनिया की 5वीं बड़ी उन्होंने कहा जी मईशत बन गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में उसकी उतनी इंग्लैंड जितनी नहीं है, जितनी वो है। लेकिन ये है कि फिर भी इतनी बड़ी इकॉनमी होना 3.34 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होना, दैट्स अ बिग नंबर। कोई मज़ाक थोड़ा ही है, इतनी बड़ी इकॉनमी आप बन जाते हैं, ओवरनाइट तो नहीं बन जाते। इट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज़ गोइंग ऑन, पीछे बहुत काम हो रहा है। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब शेख हसीना वाजद जो है, ज़ाहिर बात है इनकी एक हिस्ट्री है, हमें वो इंडिया में बैठ के जब वो लिबरेशन वॉर बात करती हैं, तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं। और अमूमन जब भी इंडिया में कोई बड़ा हाई प्रोफाइल विज़िट होता है, तो इंडियन फ़ॉरेन ऑफ़िस ये मेक श्योर करता है कि जो जॉइंट कम्युनिके आएगा, वो पाकिस्तान के उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ उस जॉइंट कम्युनिके में ज़रूर होगा पाकिस्तान के बारे में, ये तो मैं 200% आपको कह सकता हूँ। अब ये जो जॉइंट कम्युनिके है, इसको भी जब आएगा तो मैं देखूँगा और उसके ऊपर हम कमेंट्री करेंगे, तबसरा करेंगे कि ये क्या इसका हो सकता है। अम, जिसे आप कह लें कि ये एक हैं। और रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश के कोई मसाइल भी थे। मैंने सुना था कि मेरा ख़्याल है 2020 में एक ऐसा वाक़या हुआ था कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर से नहीं मुलाकात की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कुछ 4 एक दफ़ा। ये उस वक़्त की अखबार द हिंदू ने एक दफ़ा कोट किया था। तो ज़ाहिर बात है फिर मामला ठीक हो गए, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो इस तरह की सीरियस मसले नहीं हैं जिस तरह के पाकिस्तान के बांग्लादेश के हैं, या जिस तरह पाकिस्तान और भारत के जो सीरियस मसले हैं। सो एक तरफ आप देखें कि इंडिया के अंदर हर रोज़ कोई वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, कोई सदर आ रहा है, कोई ग्लोबल पर्सनैलिटी आ रही है, कोई ग्लोबल लीडर आ रहा है। और पाकिस्तान आप देख लें, या एड आ रही है, एड के जहाज़ आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि आएँ प्लीज़ पाकिस्तान आएँ, आके असेस करें हमें, हमारी हालात बड़े ख़राब हैं। तो ये एक हमने ये पिछले 10 साल, 8 साल ज़ाया किए हैं। जब आपने दहशतगर्दी की जंग से बाहर निकल रहे थे, ये 7-8 साल हमने इकॉनमी के ऊपर काम करना था, सीपैक आया, सारा कुछ आया। इसको पंजाबी कहंदे ने असां इन्हू रोड़ दिता। रोड़ इन्हू इस तू दिता असां बिकॉज़ द रीज़न वाज़ बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। बिकॉज़ आपने हाइब्रिड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो नाकाम हो गया। एस्टैब्लिशमेंट को पता नहीं किस चीज़ का वो है कि शायद वो हमेशा सियासतदानों के साथ मिल के करेंगे। मिलके तो काम चला लेंगे। इमरान खान ने हमेशा इमरान खान के लिए क्या नहीं किया गया, अपोज़िशन को जेलों में डाला गया, मीडिया मैनेज किया गया, सियासतदानों को कहा गया कि वो मेनस्ट्रीम इमरान खान को जॉइन करें। इमरान खान के लिए सारा कुछ किया गया, और आखिर में देखें इमरान खान ही उसी एस्टैब्लिशमेंट को और उसी अफ़वाज को क्या-क्या बातें कर रहे हैं। तो ये तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि वो वन्स फॉर ऑल न्यूट्रल हो जाएँगे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेक्निकली वो न्यूट्रल हो भी नहीं सकते, और मुझे ऐसा लगता है उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे का सारा ऑपरेटर्स आज वो न्यूट्रल हो जाएँ, तो मीडिया के अंदर उनके खिलाफ बड़ा एक माहौल है, वैसे चीज़ें बड़ी ख़राब हैं, चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। और ऊपर से इमरान खान जो है वो एक नया इल्ज़ाम भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि ये जो सारे मिलिटेंट्स हैं, जो ये जो आ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वापस आ रहे हैं, ये मेरे लिए एक मिसाइल पैदा करेंगे। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मेरी पार्टी को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जीती है, तो उसको हराने के लिए ये किया जा रहा है। अब देखिए ये एक और किस्म का उन्होंने एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया था थोड़ा अरसा पहले, बिटवीन द लाइन्स जो उसे बात करना कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब सारी सियासी जमातें भी बाहर निकली हैं, जैसे मैंने बताया कि खैबर अमन मार्च निकला है, ज़िला खैबर के अंदर। और ज़ाहिर बात है सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला और मिनिस्टर हैं, वो भत्ता देते हैं तालिबान को। और अब पुलिस की तो इतनी ताकत नहीं है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ सकें, वो पुलिस वालों को तो अगवा करके वो तो फ़ौजी अगवा करके ले जाते हैं। तो ये जो अगर वो कह रहे हैं कि जी हम खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो टीटीपी वाले हैं उनका हमारे साथ मुआहदा है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कुछ हमले भी किए हैं, कुछ सिक्योरिटी अफ़सरान को उन्होंने हलाक भी किया है। तो हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरह का अपना दफ़ा कर रहा है, या टीटीपी के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, अफ़गानिस्तान में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। कुछ समझ इस चीज़ की नहीं आ रही कि क्या मुस्तकबिल बनने जा रहा है। ये बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन है। इसको हम लोग अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो हमारी मर्ज़ी। हमने जितने पॉलिटिकल डिविडेंड्स थे जो हमने अचीव किए हैं पिछले 5-7 साल में, ये जो थोड़ी-सी 2014 के बाद हमने जो कोशिश की, वो सारे के सारे उल्टे-पुल्टे हो गए। देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ लेफ्ट टू बी सेलिब्रेटेड। ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं समझूँ कि यार ये चीज़ जो है ना वो सेलिब्रेट करने वाली रह गई है।
क्योंकि ना तो सियासी तौर पे मामला ठीक है, ना खारजा पॉलिसी में अभी जो वो चीन ने हमें को 4 छिल्लू दिते सन वो कहंदे ने, असां वो 4 छिल्लू जोड़े ने वो रुड़ गए ने हमारे। और सिर्फ सियासतदान जाते हैं फ़ोटोशूट करने के लिए, वो गरीब लोगों के ऊपर खाना डाल के देते हैं और ऊपर से तस्वीरें बनवा के आ जाते हैं। ये देखिए कितने दर्द की तकलीफ़ है। ये तो आप ट्विटर पे देखें, मैं भी ट्विटर पे लगाता रहता हूँ, इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ। लेकिन आप देखें कि किस तरह जो है वो चीज़ें मैनेज की जाती हैं, किस तरह चीज़ें होती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी कि क्या जो पीटीआई ने यौम दफ़ा पाकिस्तान के दिन जो पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने की या यौम दफ़ा को कंट्रोवर्शियल करने की बात की है, इसका क्या निकलता है? आज सारा पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को जो गालियाँ दी जा रही हैं, उस पे खुश हो रही है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। कल रात जो पाकिस्तान में ट्विटर ट्रेंड्स थे, वो शर्मनाक थे। वो फ़ौज के बारे में थे, आर्मी चीफ़ के बारे में, बहुत कुछ था। और वो देख के तो हैरत हो रही थी और वो पता लग रहा था कि एक ऑर्गेनाइज़्ड ग्रुप प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ। लेकिन कोई बंदा चेक करने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं। और वो इमरान खान साहब करवा रहे हैं, कोई बंदे की ज़रूरत है इमरान खान को जवाब दे, वो कहते हैं मैं पॉपुलर ही बड़ा हूँ, मुझे तो आप हाथ नहीं लगा सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझे जेल में नहीं डाल सकते, मैं जो मर्ज़ी कर दूँ, मैं कानून भी तोड़ दूँ तो किसी की ज़रूरत है मुझे पूछ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करने वाली हैं। लेट्स सी क्या मुस्तकबिल निकलता है। थैंक यू वेरी मच।